दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक सीरीज पूरी चलेगी करंट अफेयर्स की, जो कि आगामी, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, आगामी यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, या लेखपाल जो कि पैट से संबंधित है, उन सभी SSC एग्ज़ामों में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपका। तो इसलिए करंट अफेयर्स का पहला पार्ट आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट्स डे, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। अभी तक जनवरी फरवरी 2021 के जनवरी फरवरी और मार्च माह तक के आपको दिवस और उनकी महत्वपूर्ण थीमों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और कोशिश ये करिए कि आज के पूरे लाइव सेशन में ही पूरी चीज़ आप याद कर लें। और यही मकसद होगा मेरी वीडियोस बनाने का, कि आपको एक ही दिन के सेशन में पूरी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, मोस्टली केवल ये नहीं है कि आप देखें चले जाएं, वो मैटर नहीं है, आप याद कर लें यहीं पर। देखिए, सबसे पहली बात करें अगर हम जनवरी माह की, तो जनवरी माह में अगर मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2021 की, उसमें सबसे पहला 1 जनवरी आता है। 1 जनवरी को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर मनाते हैं, और भारतीय नववर्ष जो होता है वो चैत्र का महीना जो होता है वो नववर्ष की शुरुआत करता है। तो अब 1 जनवरी को 2 दिवस हैं, एक है वैश्विक परिवार दिवस, नंबर 1 है वैश्विक परिवार दिवस, नंबर 2 DRDO की स्थापना का दिवस भी है। तो 2 दिवस हैं, एक वैश्विक परिवार दिवस, शुरुआत ही परिवार से हो रही है, और DRDO की स्थापना का दिवस भी है। DRDO की अगर फुल फॉर्म कहें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। और इस विकास संगठन के जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, इसके बाद आप अगली बात करें 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को जो है वो विश्व लुईस ब्रेल दिवस है। और ये ब्रेल लिपि जो होती है वो जो लोगों को दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके माध्यम से वो लोग पढ़ पाते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व लुईस ब्रेल दिवस है। इसके बाद नेक्स्ट अगला 5 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस है। क्या जनवरी है? 5 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। और अब देखिए, अभी तक की ये जो 3 दिवस लिखे थे आपने देखे, उनकी कोई थीम नहीं थी, इसलिए वहां पर थीम मेंशन नहीं है। इसकी 9 जनवरी को थीम है, तो इसलिए वो मेंशन है। जहां पर थीम होंगी वो इसमें रिटन आउट है, लिखी हुई है। देखिए, जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप जानते हैं कि अभी हमारी 2020 थी 2020, वो पूरी कोविड में निकल गई। और तो इस कोविड के कारण इसकी जो पहली थीम ही है वो है कि कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी बातें करी हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया है। और अभी भी उनके कई कैंपेन हैं जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद देखिए 10 जनवरी को जो है वो विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस। और जबकि ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आप याद रख पाएंगे। इसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, और ये राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय, क्योंकि विवेकानंद जी का जन्म हुआ है 12 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, युवा उत्सव नए भारत का। युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए तो युवा उत्सव नए भारत का ये इसकी थीम है। इसके बाद बात करते हैं 15 जनवरी की। देखिए, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस है। 3 सेनाएं हैं अपनी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो थल सेना दिवस है 15 जनवरी को। और थल सेना के जो आप कह लीजिए कि अध्यक्ष, थल सेना के जो प्रमुख हैं वो मनोज मुकुल नरवणे जो है थल सेना प्रमुख हैं। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आइए, देखिए 24 जनवरी को 2 दिवस हैं। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की तो कोई थीम नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसकी थीम है। और ये थीम आप याद रखेंगे। देखिए, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19, मतलब जो देखिए सबसे ज्यादा असर पड़ा इस कोविड-19 में, वैसे तो पूरी आर्थिक स्थिति पर पड़ा, लेकिन उसमें भी कह सकते हो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पड़ा। क्योंकि जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, हम लोग जाकर एक तरीके से कह लीजिए औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में जाकर ले पा रहे थे, वो अब औपचारिक शिक्षा स्कूलों में जाके नहीं ले पाए। इस कारण वो सभी प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उनके माध्यम से शिक्षा को दिया गया। तो इसलिए रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 ये इसकी थीम है, जो आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये कि 25 जनवरी की, तो 24 जनवरी के बाद
25 जनवरी को भी 2 दिवस हैं, एक तो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और एक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, पर्यटन माने होता ही है कि घूमना फिरना, भ्रमण करना। तो इसमें है देखो अपना देश, अपने देश को देख पाना, जान पाना, ये इसकी थीम है। और दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि आप अपना मतदान करते हैं और भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर एक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इसकी थीम क्या है, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना, ये इसकी थीम है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिए, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। और इसके बाद देखिए बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार जो 26 जनवरी 2021 जो मनाया गया है वो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता दूं आपको कि गणतंत्र दिवस, इस बार के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे और ये ऐसा चौथी बार हुआ है हमारे देश में कि कोई भी मेहमान नहीं हो पाए मुख्य अतिथि के रूप में। और ऐसा 1952 में हुआ, 1953 में हुआ, 1966 में हुआ और अब 2021 में भी हुआ है कि जिसमें कोई भी हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं हुए। मुख्य अतिथि जो अनाउंस थे, जो आने वाले थे, वो बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटेन वाले। अब लेकिन वो नहीं आ पाए कोविड के चक्कर में। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से भी संबंधित है कि जो ये इसमें झांकियां प्रदर्शित की जाती है उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। और उत्तर प्रदेश की झांकी आप जानते हैं कि अपने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उस निर्णय के बाद राम मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। तो वो राम मंदिर की झांकी ही वो उसको प्रथम स्थान मिला है। और जो उसकी थीम टैगलाइन थी वो टैगलाइन ये है कि अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत या धरोहर के रूप में, ये उसकी एक टैगलाइन थी। तो एक तो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस भी है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है वो सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस है। कुष्ठ रोग जो होता है उसको उन्मूलित करना, उसको समाप्त करना, उन्मूलन दिवस भी है। और इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, लीप लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में 2 दिवस हैं, इसमें शहीद दिवस भी है क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो इस दिन उनका शहीद दिवस के रूप में जानते हैं हम, तो ये शहीद दिवस भी है। तो आप कह सकते हो कि जनवरी पूरी अगर एक बार आपको क्विक में रिवीजन करें तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, डीआरडीओ स्थापना दिवस, 4 जनवरी को लुइस ब्रेन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 24 जनवरी को 2 है, 24 को 2, 25 को भी 2 है और 26 को भी 2 है। तो 24, 25, 26, लेकिन 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 25 को क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, और 20 को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। अब नेक्स्ट अगर मंथ की बात करें तो फरवरी आती है। फरवरी में हम लोग जानते हैं, एक छोटी सी बात बता दें, ऑलरेडी आप जानते भी हैं, एक फरवरी 28 दिन की होती है, 29 दिन की। 28 दिन को जो होती है वो नॉर्मल फरवरी होती है और 29 दिन की लीप ईयर होती है जिसमें 29 दिन होते हैं। तो अब इस फरवरी में अगर पहले डे की बात करें तो 2 फरवरी को पहला दिन है, दिवस के रूप में जानते हैं, एक विश्व आर्द्रभूमि दिवस इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वेटलैंड डे। और वेटलैंड अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं। तो इसकी जो थीम है वो यही है कि वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर जो है वो आर्द्रभूमि दिवस है और सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो आपका सुंदरवन का है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है, कैंसर के प्रति जागरूक हुई है और इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। और आपको पता है कि कई भारतीय सेलिब्रिटीज को जो है कैंसर हुआ और वो कैंसर से जो है ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं। और अगर फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो रिकवर होने की संभावना अच्छी है और 3rd स्टेज में अगर पहुंचते हैं तो फिर डेथ भी हो जाती है नॉर्मल। अगली बात करें तो 4 फरवरी को एक तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, मतलब एक तरीके से यूनाइट होकर रहना है, हम लोगों को एकजुट होकर रहना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी है और जिसकी थीम है ए पैथवे टू द फ्यूचर, मतलब जो भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार होना, वो इसकी थीम है। इसके बाद नेक्स्ट तो 2 फरवरी हो गया, 4 फरवरी हो गया, 10 फरवरी।
10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, दलहन जो फसल है आपकी, दलहन जो दाल है, तो दलहन न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो विश्व दलहन दिवस। और आप जानते भी हैं कि दलहन संस्थान जो है वो आपका कानपुर में दलहन संस्थान भी है। तो विश्व दलहन दिवस जो है वो न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, न्यूट्रिशियस जो सीड्स है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, वो इसकी थीम है। और 11 फरवरी को 2 दिवस हैं, एक तो है विश्व में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हैं 8 मार्च को है, लेकिन फिर भी विश्व में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक दिवस है, और जिसकी थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये इसकी थीम है। और एक समर्पण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में ये दिवस जो है ऑलरेडी मनाया गया है, समर्पण दिवस, ठीक है, क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ है, और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है, फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, मतलब जो बहुभाषिकता है उसको अपने समाज में और अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करना है, उसको इंक्लूजन करना है। इसके बाद 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, मतलब जो केंद्रीय उत्पाद प्रोडक्शन होता है उसका, उस पर भी शुल्क लगता है, उसका दिवस है ये। इसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, जो कि एजुकेशन पर इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है उस पर, स्किल्स माने कौशल्स, एंड वर्क माने जो कार्य होने हैं उन पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला मंथ, दो मंथ कंप्लीट हो गए आपका जनवरी और 1 फरवरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्च की। देखिए मार्च में जो है वो 1 मार्च को ही एक दिवस है, विश्व शून्य भेदभाव दिवस। मतलब आप जानते हैं कि भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया, तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस है। इसका मतलब जो थीम है वो है एंड इनक्विलिटीज को समाप्त करना, जो असमानता है उसको दूर करना। इसके बाद नेक्स्ट अगर 1 मार्च के बाद आए 3 मार्च को, तो 3 मार्च को 2 दिवस हैं, एक तो है विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस जो है उसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लान, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। इसके बाद विश्व श्रवण दिवस मतलब सुनने से संबंधित है, श्रवण माने सुनना, तो हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, ठीक है। इसके बाद 4 मार्च को, 1 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को भी 2 दिवस हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, जिसकी थीम जो है वो बहुत ही सरल है, तो सड़क सुरक्षा है, और दूसरी है चाबहार दिवस है। इस चाबहार दिवस को भी आप 4 मार्च के रूप में ही जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। इसके बाद नेक्स्ट अगर 15 मार्च की बात करें, देखिए 15 मार्च को कौन सा दिवस है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मतलब जो आपका उपभोक्ता कंज्यूमर राइट होता है वो है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है। इसके बाद 16 मार्च को जो है वो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को है, और 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस है। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, जिसकी थीम है रिसाइकलिंग हीरोज कर। और 20 मार्च को 3 दिवस हैं, एक तो 20 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, प्रसन्नता मतलब जो खुशहाली दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है। साथ ही साथ इसकी जो थीम है वो शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। तो जितना शांत रहेंगे उतनी बुद्धिमान है आप, दयालु बने, बुद्धिमान रहें, एक तरीके से आपका बहुत ही अच्छा स्लोगन भी है, शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। विश्व गौरैया दिवस, बहुत आप जानते हैं गौरैया एक तरीके से इसका संरक्षण करना आप प्रारंभ कर दिया गया है, और उसी लिए ये विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी इकोसीज एक्शन फाउंडेशन, और पिछली वर्ष 2020 में जो इसकी थीम थी आई लव स्पैरो थी, वही अब इकोसीज एक्शन फाउंडेशन जो है वो इसकी थीम है। और एक और 20 मार्च को दिवस है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है, जो मुख से रिलेटेड होता है, मुंह से रिलेटेड है। बी प्राउड ऑफ योर माउथ, अपने मुंह पर हमें गर्व करना चाहिए, जो कि हम लोग सभी लोग करते भी हैं। देखिए 21 मार्च की अगर बात करें
तो 21 मार्च को है विश्व वानिकी दिवस, और इसकी थीम जो है विश्व वानिकी दिवस की है वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग। वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वन का होना, वन हैं तो हम हैं, कह लीजिए कि बहुत ज़रूरी है। और एक जो वन रिपोर्ट आती है हर 2 वर्ष में, और उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 33% वन होने चाहिए किसी भी देश में। तो ये वन बहाली जो वसूली और कल्याण का मार्ग है, ये उसकी थीम है। इसके बाद 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ है जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस, और इसकी जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर, मतलब जल को महत्वता देना, इम्पोर्टेंस देना। और 23 मार्च जानते हैं आप, 23 मार्च को ये 3 जो कह लीजिए कि क्रांतिकारी थे और जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अपने स्वतंत्रता संग्राम में, जिसका एक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी इस दिन 23 मार्च को। आप बात करें 24 मार्च को, तो विश्व टीबी दिवस है, जिसे तपेदिक दिवस भी कहते हैं। तो इसकी जो थीम है वो है द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थीम है टीबी दिवस की। और अभी देखिए 26 मार्च जो है वो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, और इस 26 मार्च को अभी आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले हैं, और वहाँ पर कई, क्योंकि बांग्लादेश का ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं उनके स्वतंत्रता के, तो वहाँ पर बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में वहाँ पर वार्ता की उन्होंने। और 27 मार्च को जो है वो विश्व रंगमंच दिवस है, जिसे आप थिएटर डे भी कहते हैं, तो वर्ल्ड थिएटर डे है और विश्व रंगमंच दिवस। तो इस तरीके से जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों के दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, और उनकी जो भी जिन दिवसों की थीम हो सकती हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही 2 और 3 मंथ की एकदम सम्मिलित होती हुई करंट अफेयर्स थीम और उनके दिवसों से संबंधित थीम और दिवस मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, और जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो उन चीज़ों को भी बताइए कि और क्या नया ऐड किया जा सके इसमें, ताकि मुझे इस थोड़ा सा सोचने को समय मिल पाए, मोटिवेट होने को, और आप लोगों को और अच्छे से कोई चीज़ बता पाए। धन्यवाद।